kids, how are you? I hope you all are fine. And now today we are going to do English book Woodpecker chapter number 4 Tom Excuses. ठीक है, अब टॉम एक्सक्यूजेस हम रीड करेंगे, जिसमें हम देखते हैं क्या बताया गया है. ठीक है, अब ये स्टोरी है, इसको आप अच्छे से समझना, सुनना. ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट. मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम स्वेयर मिजरेबल. मंडे मॉर्निंग ये देखा गया कि टॉम स्वेयर था वो बहुत दुखी था. मिजरेबल मीन्स दुखी, एक्सट्रीमली अनहैप्पी. मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो बिकॉज इट बिगन अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल्स. मंडे मॉर्निंग ऑलवेज उसको ऐसे लगती थी कि एक अनदर सफरिंग है, कि उसे स्कूल जाना पड़ेगा, रोज़ स्टडी करनी होगी, मतलब और पूरा वीक जाना होगा, तो वो नहीं जाना चाहता था. तो देखते हैं आगे क्या बता रही हैं. ही जनरली बिगन दैट डे विशिंग ही हैड नो इंटरवीनिंग हॉलीडे. अब उसने देखा कि अब ये मंडे से स्टार्ट होगा तो कोई बीच में इंटरवीनिंग मतलब इन बिटवीन बीच में कोई हॉलीडे ही नहीं है. इट मेड द गोइंग इनटू कैप्टिविटी मच मोर डिफ़िकल्ट. अब ये सब उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि एक भी छुट्टी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल हॉलीडे इन दैट वीक. टॉम ले थिंकिंग. ही थॉट ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी सिक. अब वो प्रिटेंड ऐसा सोच रहा था, वो मतलब प्रिटेंड करना चाह रहा था कि वो बीमार है. देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल. हियर वॉज अ वेग पॉसिबिलिटी. ही कन्वर्स्ड हिज सिस्टम. उसने अपने सिस्टम को वो करा, व्यू अगेन, देखा, सोचा उस बारे में, इन केस ऑफ इस बारे में. नो एलमेंट वॉज साउंड. अब उसे कुछ नहीं मिला. एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन. अब वो अगेन इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि मैं क्या एक्सक्यूज़ बनाऊँ. दिस टाइम ही थॉट ही कुड प्रिटेंड हैविंग स्टमक एक. अब उसने स्टमक एक का एक्सक्यूज़ बना रहा था वो. ही बिगन टू फील द पेन विद कंसिडरेबल होप, बट इट सून ग्रू फेबल. और वो जल्दी ही वो हो गया कि पेट दर्द का बहाना तो वो नहीं है. ही रिफ्लेक्टेड फर्दर. उसने फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट किया. सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग. उसे कुछ और आइडिया आया. वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज. कि उसका एक अपर टीथ है जो लूज हुआ है. दिस वॉज लकी. अब उसे लग रहा था ये तो ग्रेट आइडिया है. ही वॉज अबाउट टू बिगन टू ग्रॉन एज अ स्टार्टर as he called it, when it occurred to him that if he came into court with that argument, अब उसे लग रहा है कि अगर मैं ये ऐसा बहाना बनाता हूँ तो उसकी आंट क्या करेगी. he would pull it out. वो उसे खींच देगी. and that would hurt. और ये उसे दर्द होगा. so he thought he would hold the tooth in reserve for present and seek further. Then he remembered hearing the doctor tell about a certain thing. अब उसे याद आ रहा था कि डॉक्टर ने एक बार कहा था it would make a patient lie in bed for 2 or 3 weeks and threaten to make him lose a finger. So the boy eagerly drew his sword. और क्या हुआ, और वो जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा पेन में था. tore from under the sheet and held it up for a careful look. But now he didn't know the necessary symptoms. मतलब उसे कोई ज़रूरी वो सिम्टम्स उसमें ऐसे कुछ दिखाई नहीं देखे. However, it seemed well worthwhile to chance it. अब ये सारा बेकार लग रहा था उसे. So he felt it groaning with considerable spirit. और वो लगातार उसी के लिए वो कर रहा था. But Sid, Tom's half brother, felt unconscious. अब उसका जो टॉम का भाई था, हाफ ब्रदर जो था, वो सोया हुआ था बिना किसी उसके कि टॉम की उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. टॉम ग्राउंड लाउडर. अब टॉम और ज़ोर से चिल्ला रहा था. एंड फैंसीड दैट ही बिकम टू फील पेन इन द टो. और वो ऐसा शो कर रहा था कि उसके टो में पेन हो रहा है. बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सिड. बट सिड की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं था. टॉम वॉज पैंटिंग विद हिज एक्सर्शंस बाय दिस टाइम. और टॉम बारी बारी अपने वो जो है एफर्ट्स को करता जा रहा था. ही टुक रेस्ट and then swelled himself up and fetched a
सक्सेशन ऑफ एडमायरेबल ग्रोन्स। और ठीक है, सिड स्नोर्ड ऑन, सिड और ज़्यादा स्नोरिंग कर रहा था। टॉम वॉज एग्रीवेटेड, अब टॉम को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सिड कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था कि उसे पेन हो रहा है या कुछ, क्योंकि एक्चुअल में तो टॉम भी प्रिटेंड कर रहा था कि वो मतलब एक्सक्यूजेस बना रहा था कि उसको दर्द हो रहा है, ऐसा शो कर रहा था। टॉम वॉज एग्रीवेटेड, टॉम को गुस्सा आ रहा था। ही सेड सिड सिड, शी शॉक हिम एंड शॉक हिम। टॉम बिगन टू ग्रॉन अगेन, वो दोबारा से चिल्लाया। सिड yawned, stretched, then brought himself up on his elbow with a snort. अब वो आराम से उठ रहा है, यौन कर रहा है, खुद को स्ट्रेच करते हुए उठ रहा है। एंड बिगन टू स्टेयर एट टॉम, और फिर वो टॉम को देखा। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, वो अब टॉम फिर भी वैसे ही चिल्ला रहा था। Sid said, Tom, say Tom, here. Tom, what is the matter, Tom? And he shook him and looked in his face anxiously. अब उसने उसका फेस देखा दुख भरे उससे। Tom moaned out, oh, don't sit, don't joggle me. Why, what is the matter, Tom? I must call auntie. अब टॉम कहता है, no, never mind. I will be over by hour. Maybe, don't call anybody, but I must. Don't groan so. Tom, it's awful. How long have you been this way? Hours. Ouch. Oh, don't stare so. Sid, you will kill me. Tom, why did not you wake me sooner? Tom, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? Oh, Tom, don't. It makes my flesh crawl to hear you. Tom, what is the matter? Tom, अब क्या हुआ ये बताओ। I forgive you everything. Sid, मैं तुम्हें सब चीज़ों के लिए माफ़ कर रहा हूँ। Everything you have never done to me, you have ever done, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ कभी भी किया है। When I am gone. Oh Tom, you ain't dying. तुम नहीं मर सकते। वो उसको ऐसे लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा, तो वो उसे मुझसे माफ़ी मांग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया। तो कह रहा है सिड, उसको कह रहा है, ओ टॉम, यू एंड डाइंग आर यू? डोंट टॉम, ओ डोंट, मे बी, आई फॉरगिव एवरीबॉडी। सिड, मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ। टेल देम सो। सिड एंड सिड, यू गिव माई विंडो sash and my cat with one eye to that new girl that's come to town. मतलब वो कह रहा है कि तुम मुझे मेरा विंडो सैश, माई कैट और वन आई टू एक न्यू गर्ल है जिसको मैं शायद पसंद भी करता हूँ, जो टाउन में आई है। एंड टेल हर। बट सिड हैड स्नैच्ड हिज क्लोथ एंड गॉन। सिड ने उसके क्लोथ्स खींचे और चला गया। टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी नाउ सो हैंडसमली विद हिज इमेजिनेशन वर्किंग, क्योंकि वो टॉम उसको वो हो रहा था कि वो असली में ही सफ़र कर रहा है और उसने बड़े अलग अपने तरीक़ों से उसकी जो इमेजिनेशन है वो वर्क कर रही थी। एंड इज ग्रोन हैड गैदर्ड क्वाइट अ जेन्युइन टोन, अब उसका जो चिल्लाना वगैरह सब ऐसे हो गया था और वो एक नॉर्मल टोन में बात कर रहा था। सिड फ्लू डाउनस्टेयर एंड सेड, सिड नीचे डाउनस्टेयर गया। ओ आंट पोली कम, टॉम इज़ डाइंग, यस, डोंट वेट, कम क्विक, रबिश मीन्स रबिश, ये क्या बेकार की बात बोल रहे हो। आई डोंट बिलीव इट, बट शी फ्लेड्स अपस्टेयर नेवरदलेस विद सिड एंड मैरी एट हर हील्स। अब वो जल्दी से उसके पास आए। एंड हर फेस ग्रू वाइट, उसका फेस बिल्कुल वाइट हो गया था। एंड हर लिप्स ट्रम्बल व्हेन शी रीच्ड द बेड साइड, शी गैस्प्ड आउट, उसके बेड साइड में आई और उससे बोली, यू Tom, what is the matter with you? Oh auntie, I am. What is the matter with you? What is the matter with you, child? Oh auntie, my sore toe is mortified. मेरा जो ये दर्द, जिस टो में दर्द हो रहा है वो मर रहा है। The lady sank down into a chair and laughed a little, then cried a little. अब जो लेडी थी, जो आंट थी उनकी, वो चेयर पर बैठी और हंसने लगी और थोड़ा थोड़ा रो भी रही थी। Then did and that did both together, ये दोनों ही कर रही थी, रो भी रही थी और हंस भी रही थी। This restored her and she said,
Tom, what a turn you did give me. Now you shut up that nonsense and climb out of this. The groan ceased and the pain vanished from the two. ये जो पेन है वो चला जाएगा. द बॉय फेल्ट अ लिटल फुलिश. मतलब अब जो टॉम था वो थोड़ा सा फुलिश. द बॉय फेल्ट अ लिटल फुलिश एंड ही सेड, आंट पोली इट सीम्ड मोर्टिफाइड. ऐसा लग रहा है कि ये मर रहा है. एंड इट हर्ट सो आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल. योर टूथ इंडीड. What is the matter with your tooth? One of them is loose and it aches perfectly awful. There now, don't begin that groaning again. Open your mouth. Well, your tooth is loose, but you are not going to die about that. Mary, get me a silk thread and a chunk of fire out of the kitchen. Tom said, oh please, Auntie, don't pull it out. It doesn't hurt anymore. I wish I may never starve if it does. Please don't, Auntie. I don't want to stay home from school. Oh, you don't you? So all this row was because you thought you would get to stay home from school and so go fishing. अब तुम ये सब बहाने, स्कूल ना जाने के लिए बहाने बना रहे थे. Tom, I love you so and you seem to try every way you can to break my old heart with your naughtiness. वो कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा वो बनाते हो, अपने एक्सक्यूज़ेस बनाते हो और मेरे हर्ट को ब्रेक करने के लिए अपनी नॉटीनेस से. By this time the dental instrument was ready. The old lady made one end of the silk thread fast to Tom's tooth with a loop and tied the other to the bedpost. Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. The tooth hung dangling by the bedpost now. अब क्या हुआ? टॉम की आंट ने क्या किया, उस फायर और वो सिल्क का जो थ्रेड मंगवाया था उससे उसका टूथ निकाल दिया और वो बेड पोस्ट पर डैंगल कर रहा था, मतलब हैंग कर रहा था. तो इस तरह ये टॉम एक्सक्यूज़ेस की स्टोरी थी. और बच्चों, ये जो स्टोरी थी, इस तरह के एक्सक्यूज़ेस जनरली हमें नहीं बनाने चाहिए. पर इसमें बस ये पता चला था कि टॉम स्कूल नहीं जाना चाहता था, तो वो हर रोज़ स्कूल नहीं जाना चाहता था, तो इसलिए वो एक्सक्यूज़ेस बना रहा था कि मेरे को कभी टूथ हैक हो रहा है, कभी स्टमक हैक हो रहा है, कभी टो मोर्टिफाइड हो रहा है उसका. तो इस तरह से टॉम की ये स्टोरी थी, जिसमें और एंड में क्या हुआ, उसके आंट ने उसका टूथ ही निकाल दिया. तो और अब उसने कहा कि अब वो डेली स्कूल जाएगा. तो और इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है. स्टोरी बहुत ही नॉर्मल और सिंपल सी थी. तो इसके क्वेश्चन आंसर आई होप आई विल सेंड यू सून. ओके, प्लीज़ रीड द लेसन अगेन एंड अगेन, बिकॉज एवरी क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द चैप्टर, नॉट बैक एक्सरसाइज. Please read the chapter again and again with word meaning. So please be concentrate on your reading, studying. Okay, every line give you a meaning. Always जब भी आप कोई लेसन करते हैं तो उस चैप्टर को बारी बारी रीड करें, अगेन एंड अगेन. प्लीज़ रीड इट, बिकॉज चैप्टर में से ही क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज में से नहीं आते हैं. So please focus on only chapter. Thank you so much, and please like, subscribe and share this video. Thank you. Bye bye.